औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सर मिराज मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको उर्दू इन पेज की क्लास नंबर 5 देने जा रहा हूं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि उर्दू इन पेज में जो टूल बॉक्स होते हैं उनमें अनलिमिटेड टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। इसके अलावा इमेज रेक्टेंगल बॉक्स होता है, एक इमेज सर्किल बॉक्स होता है और इसके अलावा एक इमेज राउंडेड रेक्टेंगल बॉक्स होता है। तो आप एक रेक्टेंगल इमेज बॉक्स में कैसे इमेज को ला सकते हैं, उसको फिट कर सकते हैं, उसके ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने अदर फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। और ये मेरा नाम सर मिराज मिर्ज़ा है और मेरा ये व्हाट्सअप नंबर होता है, आप कभी मुझे व्हाट्सअप वगैरह कर सकते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक इनपेज का सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और लास्ट टाइम मैंने आपको जो ऑप्शंस में बताए थे वो बताए थे मूव टूल का ऑप्शन, कर्सर का ऑप्शन, ये जो लाइन बनी हुई है रोटेट टूल और लिंक बताना और लिंक ब्रेक करना बताया था। और इसके अलावा एक लिमिटेड टेक्स्ट बॉक्स बताया था। अगर आपने ये मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आपको यहाँ से क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि आप ये ऑप्शन देख रहे हैं जहाँ पे ये सेकंड वाला जो एन बना हुआ है ये होता है अनलिमिटेड टेक्स्ट बॉक्स। आज मैं आपको ये वाला टूल पढ़ाऊँगा और ये रेक्टेंगल पिक्चर बॉक्स बताऊँगा, राउंडेड पिक्चर बॉक्स बताऊँगा और सर्किल पिक्चर बॉक्स बताऊंगा और राउंडेड ट्रैक पिक्चर बॉक्स बताऊंगा। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिमिटेड टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, ये होता है अनलिमिटेड। इसको यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया इस तरीके से और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक अल्लामा इकबाल का एक शेर है लोग वही जहां में अच्छे। अब इंटर करूंगा तो देखें ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स बढ़ता रहेगा क्योंकि ये लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। इसमें रेड लाइन कभी नहीं आएगी। अलिफ लिखा और शिफ्ट दबा के अलिफ आते हैं जो काम दूसरों की। अब यहाँ पे मैंने एक अनलिमिटेड टेक्स्ट बॉक्स लिख दिया है। इसको आप सिलेक्ट करके अलाइन सेंटर कर सकते हैं या जस्टिफाई कर सकते हैं। यानी कि आप इसमें जितना भी यहाँ पे जब इंटर करेंगे तो ये बॉक्स ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है और आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ नया टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। अलाइन में राइट कर देता हूँ। हम कराची से मोहब्बत करते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है पर ये अनलिमिटेड है। इसमें आप जितना इंटर करेंगे तो रेड लाइन नहीं आएगी। तो ये अनलिमिटेड टेक्स्ट बॉक्स होता है। आप इसको सिलेक्शन टूल लेकर इस पर क्लिक करके सिर्फ साइड से बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। राइट या लेफ्ट साइड से आप कर सकते हैं। टॉप एंड बॉटम पे ही से आप इसका साइज वगैरह बड़ा नहीं कर सकते। इसमें मैं यहाँ पे कोई भी एक लाइट कलर भी दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे ये इसमें कलर भी आ चुका है। और आप इसको कर्सर रखकर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कर्सर आ जाएगा और आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे ये मेरे पास एक इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है और ये होता है अनलिमिटेड टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें आप अनलिमिटेड टाइपिंग कर सकते हैं। पर एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि दोनों टेक्स्ट बॉक्स में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो लिमिटेड टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया जाता है। उसकी वजह मैं आने वाली क्लासेस में आपको बता दूंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे। पर आप ये वाला टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं, सही है। इसके अलावा अब मैं यहाँ पे आके एक नया पेज ले रहा हूँ। नया पेज कैसे लेंगे आप,
इंसर्ट में आप आएंगे और पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम में मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही पेज लिखा हुआ आ रहा है, 1 of 1 आ रहा है। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे इंसर्ट में आऊँगा और पेज पे क्लिक करूँगा और मुझे जितने पेजेस चाहिए यहाँ पे मैं उसकी क्वांटिटी दे दूँगा। जैसे मुझे एक पेज और चाहिए तो ओके करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं ये सेकंड पेज आ चुका है। इस जगह पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पेज है और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सेकंड पेज मेरा आ चुका है। अब मैं आपको बताऊँगा इसमें कि ये रेक्टेंगल पिक्चर बॉक्स का किससे इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया और एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया जिसमें आप देख रहे हैं क्रॉस लाइन लगी हुई है। क्रॉस लाइन का ये मतलब होता है कि इसमें सिर्फ इमेज आ सकती है, टेक्स्ट नहीं आ सकता। अब इसके अंदर इमेज लाने के लिए आपको क्या करना है, माउस यहाँ पे लाना है और आप देख रहे होंगे यहाँ पे हैंड बना हुआ आ रहा है। ये हैंड ये पिक्चर के लिए ही यूज़ किया जाता है, हैंड जो बना हुआ है। तो यहाँ पे हैंड बना हुआ आ रहा है और माउस का आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक पिक्चर बॉक्स ओपन हो जाएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप कोई भी पिक्चर वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले प्रीव्यू पे टिक लगा दें और यहाँ पे आप फाइल लोकेट कर लें, तलाश कर लें जहाँ पे आपकी इमेजेस रखी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी इमेजेस ज़्यादातर पिक्चर्स के फोल्डर में रखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो को आप यहाँ पे करके थोड़ा सा यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि आपको कौन सी पिक्चर चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक पिक्चर को इस तरीके से ओपन कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक इमेज आ चुकी है। अच्छा, जब हैंड आपके पास टूल होता है तो आप सिर्फ इमेज को मूव कर सकते हैं और ये एक उर्दू इनपेड सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा मैनुअल सॉफ्टवेयर है। तो इस वजह से आप इसका साइज़ डायरेक्टली माउस से यानी कि सिलेक्शन टूल लेकर बड़ा छोटा नहीं कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे देखें सबसे पहले मैंने यहाँ पे पिक्चर टूल बॉक्स टूल लिया हुआ है जिसमें हैंड बना हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन जो होता है वो इमेज की पोजीशन को शो करता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और दूसरा वर्टिकल पोजीशन को। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 0 और इंटर करता हूँ तो देखें आप देख सकते हैं इमेज आपकी ये जो रेक्टेंगल था पिक्चर बॉक्स इससे राइट साइड से बिल्कुल एज पर आ चुकी है, किनारे पर आ चुकी है, यानी बिल्कुल 0 पोजीशन पे आ चुकी है। और सेम इसी तरीके से अगर मैं ये वाली अमाउंट को 0 करके इंटर करता हूँ तो इमेज मेरी इस वक्त टॉप पर लग चुकी है। यानी कि राइट और टॉप के ऑप्शन ये होते हैं, ये फर्स्ट वाले जो 2 ऑप्शन होते हैं। सेकंड वाले जो 2 ऑप्शन होते हैं, एक होती है विड्थ और एक होती है हाइट। आप देख सकते हैं मेरी इमेज की विड्थ अभी यहाँ तक आ रही है और जबकि जो पिक्चर टैग बॉक्स है वो पिक्चर जो बॉक्स है वो यहाँ तक आ रहा है, ये 44 है। अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। देखिए आप देख सकते हैं इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। सेम यहाँ पे इसकी हाइट आ रही है जो कि 44 है। अगर मैं इसको 40 करता हूँ तो 40 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। सेम इसी तरीके से इसकी मैंने विड्थ और हाइट रखी हुई है, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। उसके अलावा ये ऑप्शन होता है पहला वाला ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये होती है पिक्चर की ब्राइटनेस को शो करती है जो कि 0 हुई हुई है। अगर मैं 20 करता हूँ तो पिक्चर की आप देख सकते हैं ब्राइटनेस बढ़ गई है और 0 करने पे बिल्कुल ये नॉर्मल हो जाएगी। सेम ये होता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट होते हैं शार्प कलर करना। अगर मैं इसको 20 करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें शार्प कलर आ गए। मैं अगर इसको 50 करके इंटर करता हूँ तो और ज़्यादा शार्प कलर इसमें आ जाएंगे। 0 करूँगा तो आप देख सकते हैं इसमें 0% यानी कि एक्चुअल साइज जो होता है वो आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रोटेशन का, पिक्चर रोटेशन। पिक्चर को आप रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 25 डिग्री पे रोटेट करना चाह रहा हूँ तो पिक्चर आपकी 25 डिग्री पे रोटेट हो जाएगी। सेम आप 0% करेंगे 0% पे हो जाएगी, या आप 45 डिग्री पे करेंगे 45 डिग्री पे हो जाएगी, या 90 डिग्री पे करेंगे तो 90 डिग्री पे इमेज रोटेट हो चुकी होगी, और 0 करेंगे तो 0% पे आ चुकी होगी। सेम इसी तरह आप इसको अगर -45 डिग्री करेंगे तो माइनस के साइड पर चलेगी,
और माइनस पे आप जितना करना चाहें यानी कि उतना आप उसको रोटेट कर सकते हैं। 0 करेंगे तो 0% पे आ चुकी होगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है जो कि इमेज को आपके बिल्कुल सेंटर में, बॉक्स के सेंटर में लेकर आ जाता है। ये बिल्कुल रिलेटिव सेंटर कहलाता है। ये जो आपका जो पिक्चर बॉक्स था उसके सेंटर में इमेज आ जाती है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये क्या ऑप्शन होता है, इमेज को आप बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरी इमेज यहाँ पे राइट साइड पे आ रही है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, बल्कि ये लेफ्ट साइड पे भी आ चुकी है और सारा टेक्स्ट भी आपका इन्वर्ट हो चुका है। और सेम आप यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वापस लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे वर्टिकल कर सकते हैं इमेज को, ये बिल्कुल इन्वर्ट हो गई है और दोबारा क्लिक करेंगे तो वापस सही हो जाएगी। तो ये थे आपके पिक्चर के कुछ ऑप्शन, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा बॉक्स सिलेक्ट हो चुका है। और बॉक्स को मैं यहाँ पे आके एक तो फिल कलर कर सकता हूँ, बैक साइड का कलर मैं चेंज कर दिखाता हूँ आपको। ये देखें पिक्चर का बैक साइड का कलर चेंज हो चुका है। इसके अलावा मैं यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल दे सकता हूँ, बॉर्डर स्टाइल की विड्थ बढ़ा सकता हूँ, विड्थ बढ़ जाएगी। और कलर दे सकता हूँ, जैसे मैंने कलर दे दिया, ये रेड दे दें या ब्लू दे दें, जो भी आपको पसंद आए। और इसके अलावा लास्ट क्लास में मैंने आपको कलर बताया था, अगर किसी ने मेरी वो क्लास नहीं देखी है, मिस कर दी है, तो वो भी देख ले, जिसमें मैंने कलर्स बनाना बताए थे। यहाँ पे आप जितनी विड्थ बढ़ाएंगे उतनी विड्थ इसकी बढ़ जाएगी। अब देखें इमेज सेंटर में भी है और एक बॉर्डर पे स्टाइल भी लग चुका है। और यहाँ पे आपको बॉर्डर के बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे, बहुत अच्छे स्टाइल हैं जिनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं इस तरीके से। तो बहरहाल हमने यहाँ पे कोई भी एक स्टाइल ले लिया। सेम आप इमेज को यहाँ पे सर्किल में कर सकते हैं और राउंडेड में कर सकते हैं और रेक्टेंगल में कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं रोटेशन देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने 25 रोटेशन दी तो इमेज समेत रेक्टेंगल भी यानी कि बॉक्स भी रोटेट हो जाएगा। और 0 करेंगे तो 0% आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज को रोटेट वगैरह कर सकते हैं। सेम मैं यहाँ पर नीचे आ रहा हूँ और उसके बाद ये था आपके पास रेक्टेंगल पिक्चर बॉक्स और ये होता है सर्किल पिक्चर बॉक्स। इसको मैं सेम ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे मुझे कोई इमेज लगानी है तो आप डबल क्लिक करके भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी होता है, आप इंसर्ट में आके पिक्चर पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से मैं कोई भी एक इमेज चूज़ कर लेता हूँ जिसको मैं वहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने कोई भी एक इमेज सिलेक्ट करी और उसको मैं लगाना चाह रहा हूँ तो वो भी इमेज वहाँ पे लग जाएगी। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक फ्लावर आ रहा है, एक फ्लावर लिया और फ्लावर आ गया और इसको मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। और इसकी विड्थ और हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है तो यहाँ से मैं 100 है 80 कर देता हूँ और यहाँ से भी 80 कर देता हूँ। या तो आप पिक्चर का साइज़ छोटा कर लें या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर सेंटर में आ जाएगी। अभी बहुत बड़ी है, मैं इसको 50 कर देता हूँ और यहाँ भी 50 कर देता हूँ। अब रिलेटिव करता हूँ, अब देखें आपका फ्लावर बीच में आ चुका है। और सेम इसके वही ऑप्शन है कि आप इसको जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मैंने 20 कर दी पर इसमें बहुत लाइट हो रहा है, 0% भी हो रहा है। कलर शार्प करने हैं तो आप कलर शार्प कर सकते हैं और 0 करेंगे तो 0% पे आ जाएगा। सेम इमेज को आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे वर्टिकल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये ऑप्शन इसमें यूज़ कर सकते हैं। सेम मैं जब ये लूँगा सिलेक्शन टूल लूँगा तो इस पर क्लिक करके इसमें मैं बॉर्डर स्टाइल दे सकता हूँ, बॉर्डर कलर दे सकता हूँ। ये स्टाइल लिया हमने, विड्थ बढ़ा दी इसकी, कलर आप यहाँ पे कोई सा भी दे सकते हैं इस तरीके से।
अगर बैकग्राउंड कलर देता हूँ तो बैकग्राउंड कलर अभी आपको इसमें पता नहीं चलेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक इमेज मौजूद है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैं इस पिक्चर में आ रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे मैं अगर यूज़ करूँगा तो बैक साइड पर आप देख सकते हैं इस जगह पे पीछे कुछ पैटर्न वगैरह आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। इमेज में एक तो कलर भी आ चुका है और थोड़े पैटर्न वगैरह भी आप लगा सकते हैं। तो नन करेंगे तो नन हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से आप एक रेक्टेंगल में पिक्चर लगा सकते हैं और एक सर्किल में पिक्चर लगा सकते हैं। सेम इसी तरीके से मैं एक पेज और इंसर्ट कर लेता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पे 2 पेजेस आ रहे हैं। इंसर्ट में आगे एक पेज ले लेता हूँ, ओके करता हूँ, एक और पेज आ चुका है। उसके बाद ये होता है आपके पास राउंडिंग रेक्टेंगल पिक्चर बॉक्स। यहाँ पे आप इसको ड्रॉ करके इसमें भी डबल क्लिक करके कोई भी इमेज वगैरह ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं यहाँ पे कोई भी एक इमेज चूज़ कर लेता हूँ। जैसे एक इमेज मेरे पास आ चुकी है और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये आपकी पिक्चर सेंटर में आ चुकी होगी। और यहाँ से आप वही इसकी 0 करेंगे तो राइट साइड पे चली जाएगी और ये 0 करेंगे तो टॉप पे चली जाएगी। पर यहाँ पे क्लिक करने पे पिक्चर एक्चुअल जो होती है सेंटर में आ चुकी होती है। और सेम इसके भी वैसे ऑप्शन आ रहे हैं कि इसकी आपको विड्थ थोड़ी सी बढ़ानी है। 51 है, मैंने कर दी 55 और यहाँ पे क्लिक करा तो ये सेंटर में आप देख सकते हैं आ चुकी है। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैं इसको 54 कर देता हूँ और सेंटर करता हूँ, सेंटर में आ चुकी है इस तरीके से। तो आप जितनी चाहें इसको बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, रोटेट करना चाहें रोटेट कर सकते हैं। सेम वही ऑप्शन है जो अभी मैंने आपको बताए थे और सब कुछ वैसे ही है कि इसको आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये वर्टिकल करेंगे वर्टिकल हो जाएगा, वापस करना चाहें वापस कर सकते हैं। ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे ये रिलेटिव हो गया, यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पे ये वापस पिक्चर आ चुकी है इस तरीके से। और सिलेक्शन टूल लेंगे तो आप सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम इसमें भी आप यहाँ पे कोई भी कलर वगैरह देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर दिया, स्टाइल चूज़ किया, विड्थ बढ़ा दी इस तरीके से। तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये वाली जो पिक्चर ली है मैंने, एक चीज़ नोट करिएगा, ये मैंने राउंडेड रेक्टेंगल लिया, इसका राउंड यहाँ से आप जितना करना चाहें कर सकते हैं। अभी 6.35 mm है, मैंने कर दिया 10 mm, तो बढ़ जाएगा। आप जितना बढ़ाएंगे इसमें बढ़ जाएगा। अगर मैं 20 करूँगा तो 20% हो जाएगा। तो आप इसमें जितना करना चाहें कर सकते हैं। 5 करेंगे 5 हो जाएगा इस तरीके से, 2 करेंगे 2 हो जाएगा। ये तो विड्थ आ रही है इसकी, खैर। और ये जो है ये कितना राउंड करना है उतना आप राउंड उसको करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया इसको 10%, 10 हो गया। और कोई भी स्टाइल वगैरह आप लेना चाहें ले सकते हैं। और कलर यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। कलर मैंने आपको लेना और चेंज करना प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ताकि आने वाले हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। तो आज मैंने आपको जो बताए ऑप्शंस वो उर्दू इन पेज में क्लास नंबर 5 के बताएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जिनमें मैंने आपको अनलिमिटेड टेक्स्ट बॉक्स की इंफॉर्मेशन दी है, जिसके अंदर यानी कि आप अनलिमिटेड टेक्स्ट बॉक्स लिख सकते हैं, उसमें रेड लाइन नहीं आएगी। इमेज रेक्टेंगल बॉक्स बताया है, इमेज सर्किल बॉक्स बताया है और इमेज राउंडेड रेक्टेंगल बॉक्स बताया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड में फॉरवर्ड और शेयर कीजिए। ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।